हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे कोई अपनी आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भेज के अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रख सकूं। आज की कहानी हमें इरफान भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम इरफान है और मेरी उम्र 20 साल की है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है, उसका नाम जैद है। मेरे पापा एक किसान हैं। यह घटना मेरे साथ 2019 अक्टूबर में घटी थी। हुआ यूँ कि उस दिन मेरे मम्मी ने मछली पकाई थी। शाम हो चुकी थी पर पापा अभी तक घर नहीं आए थे। खेत में उस दिन कुछ ज़्यादा ही काम था और हमारे खेत लगभग 10 किलोमीटर दूर थे। मम्मी ने कहा कि बेटा जैद, तुम और इरफान मिलके अपने पापा के लिए टिफ़िन ले जाओ और ध्यान से जाना। हम लोग खाना खा के रात के 9 बजे पापा के लिए टिफ़िन लेके खेत की ओर निकल पड़े। हम लोग चलते हुए ही खेत की ओर निकल पड़े क्योंकि पापा साइकिल लेके गए थे। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं तो रास्ते में भी कोई नहीं था। हम लोग तकरीबन 5 किलोमीटर ही गए होंगे कि रास्ते में एक पेड़ के पास कुछ लाल सिंदूर, चूड़ियाँ और नींबू पड़े हुए दिखाई दिए। मुझे इन सब से डर लगता है, पर ज़ैद को इन सब चीज़ों से नफ़रत थी। उसको ये सब पसंद नहीं था। मैंने ज़ैद से कहा कि भाई भाई चलो जल्दी यहाँ से, पर ज़ैद बोला रुक जा इरफान। यह बोल के वो नींबू के पास गया और लात मार के हंसते हुए ये बोला कि ये सब अंधविश्वास कब दूर होगा। वो भूतों के बारे में अनाप शनाप बकने लगा। फिर मैं उसे डरते हुए वहाँ से लेके गया। रात के 10:30 बजे तक हम लोग खेत पहुँचे। पापा खेत में एक पेड़ के नीचे खटिए पर सोए हुए थे। हमने उनको जगाया और खाना खिलाया। पापा ने खाना खाया और बोले कि तुम दोनों अब घर के लिए निकलो, मुझे फसलों की रखवाली करनी है, मैं अब कल सुबह ही आऊँगा। मैंने बोला ठीक है। वो जैसे एकदम से चुप हो गया था और अलग ही हंसी उसके चेहरे पे दिख रही थी। मैं आपको बता दूं कि वो हंसी देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं घर जाने को डर रहा था। मैंने पापा से बोला कि पापा, क्या मैं आज रात आपके साथ रहूं? मैं कल चले जाऊंगा। पापा बोले नहीं बेटा, यहाँ मच्छर होंगे, तुम लोग खामोखा बीमार पड़ जाओगे। ज़ैद अचानक बोला चलो घर, आज तो मज़ा आएगा। वो सुन के मेरे तो पसीने छूट गए, पर मैंने अपने आप को शांत किया और सोचा शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो मेरे साथ ऐसा मजाक कर चुका है। पापा बोले मेरी साइकिल अब लेके जाना और सुबह लेके आना, तुम लोग जल्दी पहुंच जाओगे। मैंने बोला मैं साइकिल चला लूँगा, क्योंकि पीछे बैठने से मुझे डर लग रहा था। हम लोग साइकिल लेके घर जाने के लिए निकल गए। हम लोग तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर आगे गए होंगे कि मुझे साइकिल पे ज़्यादा वज़न महसूस हो रहा था और जैसे ज़ैद अपने पैर नीचे ज़मीन पे रखे घसीट रहा था। मैंने पीछे मुड़े भी नहीं बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, पर कोई जवाब नहीं मिला। सच बोलूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा
मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके पैर नीचे तक लटक रहे थे और वो जोर जोर से हंस रही थी। वो देख के मैं जोर से चिल्लाया और साइकिल से नीचे गिर गया। मैं पागलों की तरह भागने लगा। अपने दिमाग को शांत करके मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। मैं अब साइकिल को वहीं छोड़ के भागने लगा अपने घर की ओर। भागते भागते मैं पीछे मुड़ के देखने लगा। जैसे ही मैंने पीछे देखा वो औरत मेरे पीछे भाग रही थी। जैसे तैसे करके मैं गांव के अंदर आ गया। वो औरत अचानक ही गायब हो गई। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया। वो भी बहुत डर गई। मम्मी ने पूछा कि ज़ियाद कहाँ है बेटा, बोलो ज़ियाद कहाँ है। मैं तो मेरे भाई के बारे में ही भूल गया था। मैंने बोला मुझे नहीं पता। मम्मी अब रोने लगी। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मुझे तो ज़ोर का बुखार भी आ गया था। हमने कुछ गांव वालों को जमा किया और खेतों की तरफ जाने लगे। जैसे ही हम सब लोग हमारे खेत में गए तो मेरा भाई ज़ैद मेरे पापा के साथ बैठा हुआ था। वो लोग यही सोच रहे थे कि मैं क्यों चले गया अकेला साइकिल लेके। मैंने उनको मेरे साथ घटी सारी घटना बताई। मेरे भाई ने कहा कि वो तो जब पापा को खाना देने के बाद टॉयलेट के लिए गया तभी उसको कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से वो फसलों की तरफ निकल गया और जब आके देखा तो तुम निकल चुके थे। पापा और भाई और हम सब मिलके घर आ गए। जो मेरे साथ साइकिल पर बैठकर आया था वो एक चुड़ैल थी। दूसरे दिन मुझे और भाई को मस्जिद लेके गए। वहाँ के मौलाना ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है, ये चुड़ैल खतरनाक है, उसको अजमेर के दरगाह में लेके जाना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके जाना, वरना आपके दोनों बच्चे मर जाएंगे। मम्मी और पापा ये सुन के रोने लगे। हम लोग अजमेर के लिए निकल गए, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी बंद पड़ गई और ज़ैद फिर से पागलों जैसी हरकत करने लगा। वो जंगल में भागे जा रहा था। जैसे तैसे करके उसको रस्सी से बांधकर हम अजमेर के दरगाह तक लेके गए। वहाँ हमारा झाड़ फूँक किया गया, तब जाके हम लोग ठीक हो पाए। बाबा ने कहा कि अब कभी भी उस जगह पे मत जाना, वो एक खतरनाक चुड़ैल थी। अगर यहाँ आने में देरी हो जाती तो तुम्हारी रूह को वो अपने साथ लेके जाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए, जिसकी वजह से मेरे चैनल का इंगेजमेंट बढ़ेगा। अगर आप मुझे अपने आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।